वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम सोनी था और दूसरी का नाम पिंकी था। पिंकी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता लुल्लू ने दूसरी शादी कर ली और कुछ ही सालों में बीमारी की वजह से उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए माँ बाप न होने के कारण माँ और बहन के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। पिंकी और सोनी चिड़िया के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। टुनटुनी चिड़िया रोज ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया दोनों बेटियों के लिए गरम गरम खाना बनाती है। सोनी और पिंकी जल्दी से यहाँ पर आ और खाना खा लो। हाँ माँ आ रही हूँ। हाँ माँ मैं भी आ रही हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर आ जाती हैं और वो देखती है कि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए बिरयानी बनाई है। ये सब देखने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे माँ, ये तुमने बिरयानी मेरे लिए बनाई है ना? मुझे बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, तेरे लिए ही बनाई होगी क्योंकि तू ही है ना इनकी प्यारी बेटी। मुझे नहीं खाना बिरयानी। मैं जा रही हूँ। ये कहने के बाद पिंकी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ये सब बात सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों को अलग अलग नहीं देखा है। मैंने दोनों बच्चों के लिए ही बिरयानी बनाई थी। सोनी तुम खा लो बेटी। ये कहने के बाद टुनटुनी पिंकी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो बेटी। कभी ऐसा मत सोचना कि तुम अलग अलग हो मेरे लिए। ये कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को प्यार से खाना खिला देती है। उसके दूसरे ही दिन सोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया स्कूल जाती है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दुश्मन की तरह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल समर टूर के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। सोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया ये दोनों अपना नाम भी देती हैं। दीदी तुम भी वहाँ पर आ रही हो ना? आ तो रही हूँ, लेकिन वहाँ पर भी तुम जैसी चुड़ैल बहन को झेलना पड़ेगा। हाँ मैं भी यही बोल रही थी। फिर वो दोनों ऐसे ही लड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं। माँ हम कल स्कूल टूर पर जा रहे हैं। 2 दिन में वापस चले आएंगे। ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर जाकर झगड़ते मत रहना। अच्छे से चले आना और तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं। फिर अगले सुबह दोनों बहन अच्छे से तैयार होकर टूर पे चले जाते हैं। टूर पर जाने के बाद भी दोनों साथ में नहीं रहते हैं। दोनों अपने अपने दोस्त के साथ में अलग हो जाती है। फिर सभी लोग वहाँ पर खेल रही होती है। फिर शाम होते ही सभी लोग लौटकर ट्रेन के पास वापस आ जाते हैं, लेकिन पिंकी चिड़िया वहाँ पर नहीं आ पाती है। अरे ये क्या हुआ? पता नहीं ये पिंकी कहाँ रह गई है। इसका तो कोई भी अता पता नहीं है। पता नहीं मैं इसे कहाँ ढूंढने के लिए जाऊँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर सोनी चिड़िया पिंकी को ढूंढने लगती है और इधर पिंकी चिड़िया रास्ता भटक गई थी और साथ ही गलती से एक गड्ढे में वो गिर जाती है और गलती से उस गड्ढे में उसका पैर भी फंस जाता है और पिंकी चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, सोनी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचा ले, मैं गड्ढे में फंसी हुई हूँ। आखिरकार पिंकी चिड़िया की आवाज सुनकर सोनी चिड़िया उसके पास जाने लगती है। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है और बहुत ही मुश्किल से पिंकी चिड़िया को वहाँ पर से निकालती है। पिंकी तुमको तो कुछ हुआ नहीं ना? तुम यहाँ पर कैसे फंस गई? मैं रास्ता भूल गई थी और गलती से इस गड्ढे में गिर गई। तूने मुझे बचा लिया और साथ ही मेरी जान भी बचाई। मुझे माफ कर दे सोनी। अब से हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर एक साथ में रहेंगे। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और ये सारी बातें अपने मम्मी को बताते हैं। दोनों में इतना ज्यादा प्यार देखकर उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब से दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर और खुशी खुशी रहना चाहिए।